गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, शब्द लखावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, शब्द लखावे दाम। विदेही बेहदी सतगुरु परमात्मा सत कबीर सुजान को सादर प्रणाम करते हुए भेदी गुरु साईं अरूढ़ जी महाराज नासिक महाराष्ट्र को सादर चरण स्पर्श करता हूँ और सभी संत समाज सकल जीव हंसों को सादर चरण स्पर्श। सत साहेब सत साहेब सत साहेब जी। संतों महात्माओं, आज हम संसार में देखते हैं कि संसार में जो जीव आए हुए हैं, इन जीवों को कैसे एक काल गुमराह कर रखा है, काल जीवों को फंसा रखा है और जीव भुला हुआ है अपने आप को और परमात्मा को नहीं जान पा रहा है, परमात्मा को नहीं जान पा रहा है। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। धर्मदास तुहि लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर न जाई। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। क्योंकि ये जो द्वादश पंथ है, 12 पंथ है, इसी में पूरा जीव भूला हुआ है। परमात्मा रूपी जो ठिकाना है, ये ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। ये मूल ज्ञान की अनुभूति नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। जब द्वादश पंथ का मिटना हो पाएगा, तभी ये मूल ज्ञान प्रकट होगा, प्रकट होगा। अब मूल ज्ञान ये जो प्रकट हुआ, ये विषम दिशा में प्रकट हुआ। जैसे कबीर सागर में कबीर साहब ने ये बात कही थी कि जब आएगा विषम दिशा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा, राज करेगा जगदीशा। जब ये विषम दिशा आएगा, तब जाकर के न ईसा रहेगा, न मूसा रहेगा, केवल केवल राज इस जगदीश, इस सार शब्द परमात्मा का चलेगा, परमात्मा का चलेगा। 12 पंथ प्रकट है बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। जो 12 पंथ का जो प्रकट बाड़ी है और जो सार शब्द है, यही असली निर्णय है, यही असली निर्णय है। अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, हम ही को ध्यावे। जो ये 12 पंथ है, जो अस्थिर घर है, जो परमात्मा रूपी घर है, इसका मरम, इसका भेद जीव को नहीं लग पा रहा है। और 12 पंथ ही परमात्मा के नाम पे चल रहा है, परमात्मा के नाम पे चल रहा है। और 12 पंथ में ये जीव उलझा हुआ है, उलझा हुआ है। 12 पंथ से
जीव को बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। 12वें वंश प्रकट होय उजियारा, 13वें वंश मिटे सकल अधियारा, 13वें वंश मिटे सकल अधियारा। जो 13वां है, जो परमात्मा 13 है, ये सार शब्द की जो अनुभूति है, हालांकि अगर गिनती देखा जाए, कई बार साईं अरूण जी ने कहा कि हमें इनके चक्करों में नहीं पड़ना, इनके चक्करों में नहीं पड़ना कि 12 के बाद 13 भी आता है, 14 भी आता है, 15 भी आता है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, जानकारी है, इसको समझना है, इसको समझना है। 13वें पंथ हम ही चली आए, सब पंथ मेट एक पंथ चलाए, सब पंथ मेट एक पंथ चलाए। कबीर सागर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 13वें पंथ हम ही चली आए, सब पंथ मेट एक पंथ चलाए। यानी परमात्मा का पंथ जो है, परमात्मा का रास्ता केवल एक है। 12-13 में नहीं पढ़ना, लेकिन नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, जानकारी है, इसको जानना है, इसको जानना है। और जो 4 पंथ है, गुप्त है। सप्त एकादश त्रयोदश अंसा और 17 ये चारों वंशा। ये जो 4 पंथ है, 12 के बाद 16, एक 17, जो 4 पंथ है, ये गुप्त है। ये काल ने छलावा किया, इसको समझना है, इसको समझना है। इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन हमरा न जाई। इनको जो है काल छलेगा जीवों को। ये कबीर साहब ने धनी धर्मदास को बता दिया था, ये बात कह दिया था, समझा दिया था। जब जो वंश हानि हुई जाई, शाखा वंश करे गुरुआई। जिनकी शाखाएं चलनी हैं, ये गुरुवाई करेंगे। तो ये बातें समझाया, इन बातों को बताया धनी धर्मदास को कि जो 12 पंथ है, ये तो है ही है। 12वें पंथ में ये सतगुरु खड़ा कर देगा, नकली सतगुरु। और भी अन्य पंथ चलाएगा काल, और भी अन्य पंथ चलाएगा, लेकिन जो 4 पंथ है, ये गुप्त है। कबीर सागर में साफ साफ लिखा हुआ है, और जीव को ये काल भुलवा रहा है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करा रहा है। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठइयो, नाम तुम्हारे पंथ चलई हो, नाम तुम्हारे पंथ चलई हो। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवों को भरमाऊं, अब पुरुष नाम जीवों को समझाऊं। पुरुष परमात्मा का नाम लेकर के 12 पंथ नाम जो लई हैं, सो हमरे मुख आन समय हैं। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओर ओ होए बाद बखाने। मैं दिट फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उर्झाई। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होम अरु नीम अचारा, और अनेक फंद में डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा।
ये बात काल ने कहा जब कबीर साहब से वार्तालाप हुआ। तो कबीर साहब के वचन, सतगुरु के वचन, ज्ञानी कहे सुनो अनुयायी, काटू फंद जीव ले आई, जेति का फंद तुम रचे विचारी, सत्य शब्द ते सबे विडारी, जौन जीव हम शब्द डिढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुकावे, चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम ते ही देह चिन्हाई, ताकि निकट काल नहीं आवे, संज देखी ताकह सिर नावे, ताकह सिर नावे। जब काल से और कबीर साहब से वार्तालाप होता है तो काल कहता है कि द्वादश पंथ को मैं ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि केवल तुम्हारा नाम लेकर के, परमात्मा का नाम लेकर के, आवाज़ दे करके ये पंथ में जीव फंसे रहेंगे। ऐसा मैं संसार में अपना यम भेजूंगा, अपना दूत भेजूंगा, तुम्हारे नाम से पंथ चलाएंगे, परमात्मा के नाम से पंथ चलाएंगे, कबीर के नाम से पंथ चलाएंगे। पहले मेरे दूत संसार में प्रकट होंगे, फिर पीछे तुम्हारा अंश आएगा, पीछे तुम्हारा अंश आएगा। यह विधि जीवों को मैं भरमाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर के जीवों को मैं समझाऊंगा, समझाऊंगा, समझाऊंगा। द्वादश पंथ में जितने भी नाम हैं, जो भी नाम लेंगे, 52 अक्षरी ध्यान जो कुछ भी है, वो हमारे मुख में आकर के समा जाएंगे। जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और झूठ में ही पड़ जाएंगे, झूठ का ही बखान करेंगे। मैं ऐसा फंदा रच दूंगा कि जीव इसी में उलझाया रहेगा, फंसा रहेगा। देवता पाषाण क्यों पूजेगा, पत्थरों की पूजा करेगा, तीर्थ व्रत करेगा, जप तप करेगा, ये मन में उसके ऐसे समा जाएगा, ऐसे समा जाएगा। होम करेगा, नेम आचार करेगा, अनेक प्रकार का व्रत उपवास करेगा। ऐसा मैं फंदा डाल दूंगा, जीव इस फंदे में फंसा रहेगा। हे ज्ञानी, जाओ संसार में तुम, लेकिन जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेगा, जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेगा। ये कबीर साहब को कहा काल ने। कबीर साहब ने कहा कि ज्ञानी कहे सुनो अनुयायी, हे अनुयायी, जो तू फंदा जीव को लगाया है, उस फंदे को मैं काट दूंगा, काट दूंगा। और सत्य जो शब्द है, परमात्मा रूपी जो शब्द है, इसके साथ जीवों को जोड़ूंगा। जो जीव दृढ़ हो जाएंगे, विश्वासी हो जाएंगे, वो इस फंद को काट करके फंद से बाहर आ जाएंगे। फिर उनका तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात कबीर साहब ने समझाया। तो काल जो निरंजन है, ये जीवों को धोखा देता है और जीव इन धोखों में फंस जाते हैं। और ऐसा ये जाल फैला रखा है, ऐसा ये जाल फैला रखा है। और कहा कि तीनों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में थोड़े थोड़े जीव को ले जाना, थोड़े थोड़े जीव को ले जाना। कलयुग में जितने जीव को ले जाना है आप दे जा सकते हैं, लेकिन इसने चतुराई किया, चालाकी किया। 4 जो गुप्त पंथ है ये अलग से चलाया। 12 पंथ के बाद 4 पंथ जो गुप्त पंथ है इसको चलाया और कहा कि तुम्हारा ही नाम लेंगे। परमात्मा का ही नाम लेंगे, परमात्मा के नाम से ही ये पंथ चलेंगे, ये गुरुगद्दियां चलेंगी। बात तो सार शब्द की करेंगे, लेकिन ध्यान लगवाएंगे। कहीं 52 अक्षरी मंत्र देंगे, उनका वेशभूषा भी बताया, सब कुछ वर्णन किया धनी धर्मदास को। इस संसार में कौन सा रूप बनाएंगे और किस प्रकार से जीवों को भरमाएंगे,
सब कुछ बताया। धुन में ध्यान, ध्यान में धुन। अरे भाई, ध्यान ही धुन है, धुन ही ध्यान है, ध्यान ही परमात्मा है, परमात्मा ही ध्यान करता है। लेकिन ये ध्यान लगाने को कहेंगे, बचना है, बचना है। इन झूठे गुरुओं से, जो गुप्त 4 पंथ हैं, 12 पंथ के बाद इन पंथों से बचना है। ये पंथ जो है काल ने गुप्त में स्थापित कर दिया है, स्थापित कर दिया है। ये मीठा मीठा वचन सुनाएंगे, जीव को आदी बना देंगे। जीव इनके पास आएगा, जाएगा, इनके जाल में फंस जाएगा और सार शब्द के अलावा ये कोई बात ही नहीं करेंगे, कोई बात ही नहीं करेंगे। लेकिन सार शब्द के नाम पे जो है ध्यान लगाने को कहेंगे, पावन अखरी मंत्र देंगे, जीवों को गुमराह करेंगे, गुमराह करेंगे। ये बातें हैं। जीव 12 पंथ में तो भुला हुआ है, लेकिन गुप्त जो 4 पंथ है जो काल का बनाए हुए हैं, जो ये चारों पंथों में जीव फंस जाएगा, फंस जाएगा। लेकिन जिनके, जिस जीव के भाग्य होंगे, वो जीव निकल जाएगा, निकल जाएगा। वो नहीं फंसेगा, वो नहीं फंसेगा। वो जीव इन पंथों से निकल जाएगा। तो 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हमें चली आए, सब पंथ मेट एक पंथ चलाए। लेकिन साईं अरूण जी ने कहा कि नॉलेज, ये जानकारी, ये बेसिक नॉलेज तो पता होना चाहिए, लेकिन परमात्मा आपे आप प्रकट होता है। परमात्मा स्वयंभू है। परमात्मा का भेद जब गुरु से मिल जाता है तो परमात्मा का लखाव गुरु स्वयं करता है, स्वयं करता है। और ऐसा ये विषम विषा में हो रहा है। गुरु केवल भेद बता रहा है, वीडियो सुनना है, वीडियो सुनना है। साईं अरूण जी कहते हैं वीडियो सुनते जाओ, वीडियो सुनते जाओ, आपको सब भेद वीडियो में मैंने कह दिया है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल वीडियो सुनते जाना है। परमात्मा की अनुभूति आप पे आप घर घर में होके हो रही है। परमात्मा स्वयं घर घर में जा करके हर जीवों के अंदर प्रकट हो रहा है, हर आत्मा को अनुभूति करा रहा है। घर घर होगा बोध विचारा, और घर घर में परमात्मा का बोध हो रहा है। और विषम विषा में जैसा कहा था कि मेरी परछाई भी नहीं होगी, मैं अपना एक अंश पठाऊंगा, वो संसारिक होगा, संसारिक होगा, वो भेद बताएगा। अब मैं घर घर में जाके मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, मेरी परछाई नहीं होगी। वो जो संसारिक जो भेदी गुरु होगा वो नौतम सुक्ति में होगा, नौतम सुक्ति में होगा। वो नौतम सुक्ति साईं अरूण जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साईं अरूण जी के नाम में भी 9 आता है, अरूण जी के नाम में भी 9 आता है, उनके बच्चे के नाम में 9 आता है, उनकी घरवाली के नाम में 9 आता है, बिटिया के नाम में 9 आता है, गांव के नाम में 9 आता है, जिस शहर में रहते हैं उस शहर के नाम में 9 आता है। ऐसे ऐसे बहुत से मिसाल हैं, बहुत सी मिसाल हैं जिसमें 9 आता है, 9 आता है। यही नौतम सुरती में साईं अरूण जी ही नौतम सुरती में हैं। यही भेदी गुरु हैं, यही भेदी गुरु हैं। जैसा कबीर सागर में लिखा है वैसा का वैसा मिल रहा है, मिल रहा है, हूबहू मिल रहा है।
और ये किसी के पास आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। केवल केवल गुरु बाणी सुनते 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 परमात्मा की अनुभूति हो जा रही है। मैं अपना अंश पठाऊंगा, मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं होगी, उसका कोई गुरु गद्दी नहीं होगा, उसकी कोई गुरु प्रणाली नहीं होगी, गुरु परंपरा नहीं होगी, कोई पंथ नहीं होगा। वह वाकई में साईं अरूण जी का ना कोई गुरु परंपरा है, ना कोई गुरु प्रणाली है, ना कोई गुरु गद्दी है, ना कोई पंथ है, ना कोई वंशावली है जो 42 वंश है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल केवल शुद्धतम परमात्मा की बात करते हैं। और ये सारे जो 12 पंथ के काल के दूत इस संसार में आए नकली सतगुरु बन के, 4 जो गुप्त पंथ है वो भी आया। अंत में जो है साईं अरूण जी प्रकट हुए, साईं अरूण जी प्रकट हुए। डंके की चोट पे कहा, और सार शब्द की अनुभूति डंके की चोट पे घर घर में हो रही है। और ये नौतम सुरती में है, नौतम सुरती में है, जिसको नौ कहते हैं। ये पूरा प्रमाण है, पूरा प्रमाण है। तो 12 पंथ, अन्य जो है 4 गुप्त पंथ, और जो 13वां पंथ है केवल केवल परमात्मा का है, परमात्मा का है। ये इशारा है, इशारा है। लेकिन यहां तक साईं अरूण जी कहते हैं इनमें नहीं पढ़ना, इनमें नहीं पढ़ना, केवल परमात्मा की अनुभूति कर लेना घर बैठे आपे आप। प्रमाण तो बहुत हैं, और प्रमाण खरा उतर रहा है, खरा उतर रहा है। ताओ संतो महात्माओं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कही कबीर अमर कर राखो, जो निज होए हमारा, जो निज होए हमारा। काल जाल से परमात्मा ने बचा लिया, अपना अंश पठा करके भेद बता दिया, भेद सैन इशारा मिल गया। जो नौतम सुरती में साईं अरूण जी हैं, साईं अरूण जी हैं, ये भेद मिल गया। और 4 जो गुप्त पंथ है इसका भी पता चल गया, और इस आत्मा का कल्याण हो गया, आत्मा का कल्याण हो गया। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र की रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुने। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव प्रत्यक्ष ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं, और अपना फोटो भी आशीर्वाद के रूप में डालते हैं। सब इसका लाभ लें। गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों का लिंक आपको भेजी जाएगी, और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी।